नैयर अली ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से अफ़गान तालिबान की जानिब से होने वाली दहशतगर्दी का। नैयर, अभी की ताज़ा अपडेट्स क्या हैं आपके पास सरहद की? जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो सरहद है उसके ऊपर दरअंदाज़ी का सिलसिला जारी है और इस हवाले से जो है वो जो ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आ रही है वो यकीनन लम्हा ब लम्हा जो है वो हमें सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से तस्दीक भी की जा रही है। वज़ारत इत्तलात की जानिब से जो है वो भी एक एलामिया जारी किया गया है जिसमें सारी तफ़सीलात जो हैं उससे आगाह किया गया है। तो इस वक्त तक जो ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आई है उसके मुताबिक अफ़गान तालिबान रजीम के जो 22 एहलकार हैं उनके हलाक होने की मुसद्दका इत्तलात जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। इसके साथ-साथ सिक्योरिटी ज़राए का ये भी बताना है कि अफ़गान तालिबान के जो क्वाड कॉप्टर के ज़रिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो चेक पोस्टें हैं उन पर हमले की नाकाम कोशिश जो है उसकी भी तस्दीक कर दी गई है और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तमाम जो क्वाड कॉप्टर्स हैं उनको गिरा दिया है। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो है वो छोटे और बड़े हथियारों के ज़रिए गोलाबारी जो है वो इस वक्त भी जारी है। वहाँ पर जो है वो जो चेक पोस्टें हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, टारगेटेड वहाँ पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से छोटे और बड़े हथियारों के ज़रिए गोलाबारी जो है वो वहाँ पर की जा रही है। जबकि हवाई ड्रोन्स के ज़रिए जो है वो भी चुन-चुन कर अफ़गान तालिबान रजीम की जो पोस्टें हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ-साथ अफ़गान तालिबान का जो मीडिया और सोशल मीडिया है वहाँ पर झूठे दावे किए जा रहे हैं, फेक वीडियोज़ चलाई जा रही हैं। लेकिन इन तमाम सूरत हाल के बावजूद इस वक्त भी जो है वो वहाँ पर सरहद के ऊपर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जो अब तक तस्दीक सामने आई है उसके मुताबिक 2 जो चेक पोस्टें हैं उनको मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से और उसके साथ-साथ जो है वो ये भी बताया जा रहा है, कुछ ज़राए तो ये भी कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ है, इसके नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया गया है, लेकिन सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से अभी इसकी कोई तस्दीक नहीं की गई है। इसके साथ-साथ जो बेशतर अफ़गानी पोस्टें हैं वो वहाँ पर अफ़गानिस्तान के जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो तालिबान दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद थे, वो छोड़कर फ़रार हुए हैं। जबकि 22 की तो तस्दीक हो गई है, लेकिन अभी ये नंबर्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। ये भी ज़राए जो है इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। इसके साथ-साथ ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि अफ़गान तालिबान जो है वो फ़ितना और ख़ारिज की वजह से पाकिस्तान से लड़ाई कर रहे हैं, जो कि मासूम और बेगुनाह पाकिस्तानियों को खून बहाने में मुलविस है। लेकिन ये जो फायरिंग का सिलसिला है ये इस वक्त भी जारी है और इस हवाले से जो इलाके हैं वो भी ज़राए की जानिब से जो है उनकी कन्फर्मेशन सामने आ चुकी है क्योंकि ये एक ऑनगोइंग सिचुएशन है और मुसलसल जो है ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो इस हवाले से जो अपडेट्स हैं वो भी तवातुर के साथ आ रही हैं और हम अपने नाज़रीन के साथ जो है वो मुसलसल ये तमाम जो अपडेट्स हैं वो रख रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आई है इसमें ये भी बताया गया है कि जो इलाके हैं जहाँ पर जहाँ की पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है उसमें चित्राल सेक्टर है जहाँ पर जो है वो अफ़गान तालिबान की चेक पोस्टें जो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ-साथ जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जानिब से नाओगई सेक्टर बताया जा रहा है बाजौड़ का और खैबर का जो है तीरा का इलाका बताया जा रहा है। इसके अलावा ज़िला मोहम्मद बताया जा रहा है और अरुंदो सेक्टर चकवाल जो है वहाँ पर जो है वो इस वक्त भरपूर कार्रवाई जारी है। जिसके बाद इस कार्रवाई के बाद ना सिर्फ ये कि 2 चौकियाँ तबाह कर दी गई हैं जबकि 22 एहलकार हैं अफ़गान जिनको जो है वो हलाक होने की मुसद्दका इत्तलात इस वक्त सिक्योरिटी ज़राए जो है उनके ज़रिए सामने आ रही हैं। और जो अफ़गानिस्तान की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसमें क्वाड कॉप्टर्स का इस्तेमाल जो है उसके हवाले से भी जो है वो तस्दीक हो गई है और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो चेक पोस्टें हैं उन पर हमले करने की उन क्वाड कॉप्टर्स के ज़रिए नाकाम कोशिश की गई है जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो है वो नाकाम बनाया गया है। और तमाम जो क्वाड कॉप्टर्स हैं जिनके ज़रिए जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की गई थी उनको जो है वो मार गिराया गया है। सिक्योरिटी ज़राए ने इसकी तस्दीक कर दी है। ये भी बताया गया है कि छोटे और बड़े हथियारों से इस वक्त जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। जो वीडियो सामने आई हैं उनको देख कर भी यही अंदाज़ा होता है कि मुसलसल जो है वो छोटे बड़े हथियारों के साथ निशाना बनाकर वहाँ पर चुन-चुन कर जो टारगेटेड ऑपरेशन है वो किया जा रहा है और चौकियों के अंदर जो हथियार हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। और जो हवाई ड्रोन
ड्रोन्स हैं उनके ज़रिए जो है वहाँ पर जो है वो पहले निशानदेही की जा रही है टारगेट्स की, और फिर उन टारगेट्स को जो है वो अफ़गान तालिबान रिजीम की जो पोस्टें हैं वहाँ पर मौजूद टारगेट्स को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। और जो एक वतीरा है हमेशा से अफ़गान तालिबान की जानिब से, उनके सोशल मीडिया की जानिब से, कि जो ही जो है वो कोई वाक़या होता है, कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है और उनकी जानिब से दरअंदाज़ी भी की जाती है और फिर झूठा रोना भी रोया जाता है। तो इस वक़्त भी हम देख रहे हैं कि उनकी जो सोशल मीडिया है, जो उनका जो ऑफ़िशियल मीडिया है, उसके ऊपर जो है वो फ़ेक न्यूज़ का एक बाज़ार गर्म है, और वो झूठ के ज़रिए जो है, झूठ के पलंदे जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ना सिर्फ़ ये कि झूठ बोला जा रहा है, बल्कि जो फ़ेक वीडियोज़ हैं, उनको भी पोस्ट किया जा रहा है, ताकि जो वो असल में ये जो है ये दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अपने ही लोगों के आगे जो है वो अपने कागज़ात क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो अफ़गान तालिबान जो है वो बड़ा कोई कारनामे कर रहे हैं, लेकिन इस वक़्त हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की जानिब से उन्हें सख्त जवाब जो है वो दिया जा रहा है। जी। ठीक है नैयर, साथ ही रहिएगा। मुनीफ फारूक साहब ने भी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज़कियाकार, सीनियर एंकर पर्सन है। मुनीफ साहब, अफ़गान तालिबान की जानिब से दरअंदाज़ी की गई है, पाकिस्तानी चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया है, क्या कहेंगे जिसका भरपूर जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से? देखिए, ये एक बड़ा संजीदा मामला है। इस वक्त अफगानिस्तान की जानिब से बहुत सारी जगहों पर अनप्रोवोक्ड ये हमला किया गया है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से उसका बड़ा भरपूर जवाब दिया गया है। और एज वी स्पीक इस वक्त बहुत भारी नुकसान अफगानिस्तान को हो रहा है, और उन्होंने मिसकैलकुलेट किया और उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान को के हवाले से उनका ये ख्याल था कि हमारा गार्ड डाउन है और हम किसी तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान को अननर्व कर सकता है। वेयर पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की एफसी ने बड़ा भरपूर और जानदार जवाब दिया है, जिसके बाद बड़े हैवी लॉसेस हैं जो अफगानिस्तान को हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि उनकी कोई अपनी एयर कैपेबिलिटी नहीं। उम्मीद कर सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का टारगेट ना सिर्फ टीटीपी और जिन्हें हम फितना हिंदुस्तान कहते हैं खारजी हैं, बल्कि उनके साथ साथ उनकी जो लीडरशिप है टीटीए की, उसको भी पाकिस्तान टारगेट करेगा। और जिन्होंने भी ये मज़मूम काम शुरू किए हैं, और इस वक्त आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि एक सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बहुतात में फेक इमेजेस, झूठ फैलाया जा रहा है। इस पूरे हवाले से ज़बीउल्लाह मुजाहिद के ट्विटर अकाउंट से बहुत सी फेक फुटेजेस आ रही हैं, और वो अपनी जो उनको लॉसेस हैं उनके बारे में वो किसी को नहीं बता रहे, और कुछ इंटरनेशनल चैनल्स भी इसी प्रोपेगेंडे को टो कर रहे हैं। लिहाजा इस वक्त हमारा फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान के अवाम तक जो दुरुस्त खबर है वो पहुँचाएँ, और जो दुरुस्त इस वक्त मालूमात हैं वो उन तक पहुँचाएँ। और वो ये कि पाकिस्तान की फ़ौज ने एक दफ़ा फिर बड़ा भरपूर जवाब दिया है, और हमारे ड्रोन्स उनकी सरहद के अंदर हैं, हमारे जहाज़ भी चंद मैं आपको ये कह सकता हूँ कि उनके जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा भरपूर जवाब दिया गया है, और प्लान यही किया गया है कि पाकिस्तान अपनी जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसको मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट करेगा, और किसी भी सूरत में अंडर नो सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान किसी भी तरह की वी विल नॉट होल्ड बैक।